हेलो दोस्तों, तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप लोग सही होंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्लास 11th का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन ये 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो और इधर 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो चलिए हम इसे फ्रॉम वन से लेते हैं। एक्स प्लस सॉरी सॉरी यहाँ पे हाँ 2x है। ठीक है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको हमने समझने के लिए यहाँ पे बराबर में कर दिया। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो हम ये 10th वाला एक डब्बा तो आप लोग जानते ही हो, तो ये वाला डब्बा आपको बना लेना है इस तरह से। अगर हम 2x के जगह पर यहाँ पे मान आपको अपने मन से रखना है। ठीक है, अगर हम 2x के जगह पर अगर हम 0 रख लेंगे तो ये 2x जो है सो अगर 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप लोग जानते ही हो कि 2 में से 0 गुना होता है तो 0 हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर हम फिर y का मान अगर हम 0 रख देंगे, y का मान 0, तो ये जो 2 है सो ये x के नीचे चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा 2। तो ये अगर ये 2 इससे कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम फिर इधर चलते हैं फ्रॉम टू में, ये वाला क्वेश्चन से। तो यहाँ पे दिया हुआ था 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12। तो इसने यहाँ पे मैंने इसको उतार दिया, और इसके बाद समझने के लिए मैंने 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है, फिर वहाँ पे मैंने, अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे x का मान बैठा सकते हो, लेकिन अगर आप 0 रख दो तो आपको आसानी होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, 3x पे 0 था, 3 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना। उसके बाद ये 4 ये नीचे चला जाएगा, तो 4 से कटेगा ये 12, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम अगर y का मान 0 रखेंगे, y का मान अगर 0 रख दे तो ये 3 नीचे जाएगा, तो 3 से 12 कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमें एक ग्राफ खींचना होगा, तो ग्राफ हम खींचते हैं। हाँ, तो चलिए, हमने ग्राफ इस तरह से आप लोगों को खींच लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी अंक x वाले में माइनस में नहीं था, यहाँ पे हमारा कोई भी माइनस नहीं था, इसीलिए मैंने अपने ग्राफ में माइनस वाले नहीं दिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो x का मान यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 और y का मान 6। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो यहाँ पे आप 06 लिखो या 060, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी लिखो। उसके बाद यहाँ पे आप लेकिन ऐसे लिखो, अगर 0 ऊपर है 0, ठीक है, वैसे लिखो। लेकिन यहाँ पे y का मान 3 है और सॉरी x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इतना हमने कर लिया, तो उसके बाद हमें इसको स्केल से मिला देना है। ओके, तो हमने स्केल से इसको मिला दिया इस प्रकार से। उसके बाद हमारा अगला क्या बोल रहा है, ये इधर भी तो एक समीकरण निकाले थे ना, तो यहाँ पे x का मान 0 और इसका मान 3, तो x का मान 0, y का मान ना 3 है, सॉरी, तो x का मान 0 और y का मान यहाँ पे 3 हम लिख लिए। तो x का मान 0 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 3। ओके, और यहाँ पे फिर है 4 0, x का मान 4 और इसका 0 है, तो x का मान हम अपना 4 पे रख लेते हैं और इसका मान तो 0 ना है। तो ठीक है, तो अब हम इन दोनों को फिर से मिला देंगे। तो इन दोनों को हमने मिला दिया। ओके, अब चेकआउट करना होगा कि कौन किस तरफ, मतलब कि कलर होगा, इधर होगा इधर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करने के लिए क्या करना होगा, फिर से हमें यहीं पे जाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेकआउट। ठीक है, चेकआउट, चेक आउट। ठीक है, तो चेकआउट में क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई लेस देन 6, 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो 0 लेस देन 6 ये तो रॉन्ग है ना, तो फॉल्स लिखेंगे इसको हम, फॉल्स। और उसके बाद 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 तो 0, तो ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू कहाँ गया ये, हाँ ट्रू। तो ट्रू वाला ये जो है सो ये वाला जो हमने खींचा था लाइन, ये वाला, तो ये तो इधर की ओर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, और ये इधर की ओर जा रहा है। तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इधर की ओर कलर करेंगे और इसको इधर की ओर कलर करेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर्स। ठीक है दोस्त, हाँ, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। अब ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन को फिर से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से करेंगे क्या, फ्रॉम वन से। ठीक है, तो
फ्रॉम 1 से। तो फ्रॉम 1 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमें एक डब्बा बनाना है, ठीक है, एक डब्बा ऐसा बना लेना है। उसके बाद हमने एक ऐसा डब्बा बना दिया। उसमें आप x का मान और y का मान अपने मन से लेना होता है। लेकिन अगर आप इसमें, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो x गलती है, यहाँ पे 4 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 4 आ जाएगा। और फिर अगर हम y का मान तो रख लिए, सॉरी, x का मान 0 रखें तो y का मान 4 आया, और फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब हम फ्रॉम 2 से चलेंगे, ये वाला इसको लेंगे तो फ्रॉम 2, ओके। फ्रॉम 2 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 2 में वो दिया हुआ है 2x-1 और लेस देन 0, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद भी हमें एक डब्बा बनाना होगा। और यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोटिस की, यहाँ पे हमारा एक चीज़ और छूट चुका है। यहाँ पे हमारा 2x-y इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम x लिखे y, ठीक है। उसके बाद अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। फिर अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रख दिए, ठीक है। तो ये तो मतलब कि अजब हो गया नहीं ना, 0 0। इसके बाद हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होगी, तो ग्राफ हम खींचेंगे। तो फिर चलिए, हम लोगों ने एक ग्राफ खींच लिया। अब ग्राफ खींच लिया तो अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर हमारा x का मान 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 0 होता है ना, आप लोग जानते हो। तो x का मान अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ है 0, तो y का मान कितना 4 दिया हुआ है, आप लोग ये भी जानते हो। अगर y का मान 0 है तो x का मान 4 है, y का मान 0 तो x का मान 4, ठीक है। उसके बाद हमें इसको क्या करना होगा, इसको स्केल से मिलाना होगा। तो चलिए मिलाते हैं स्केल से हम। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों 0, अगर x का मान यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो y का मान 0, तो 0 तो 0 सब यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सब अगर 0 रह जाते हैं, यहाँ पे सब अगर 0, तो यहाँ पे अब सोचिएगा कि कहाँ पे लाइन खिंचाएगा। तो उससे कहाँ खिंचाएगा, ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है कि ये जो है ना, सो एकदम बीच से खिंचाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं खिंचाएगा, डॉटेड डॉटेड लाइन खिंचाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉटेड डॉटेड लाइन से इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दिए डॉटेड डॉटेड लाइन से। तो चलिए, अब हमारा चेकआउट की बारी आती है कि ये हमारा खींचा हुआ किस तरफ पेंटिंग होगा। चलिए, तो अब हम चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करने के लिए क्या करना होगा, चल लिखते हैं चेकआउट। चेकआउट, तो चेकआउट में क्या था हमारा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, मतलब कि देखो कि 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा रॉन्ग गलती है ना, क्योंकि 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ALSE फॉल्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिस्टेकिंग था। तो उसके बाद इसका हम चेकआउट करते हैं। चेकआउट इसका कर लेते हैं। इसका चेकआउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे वही क्वेश्चन 2x-y। उसके बाद ये इंटरवल डाल दिए, लेस देन 0। यहाँ पे हम 0 रखेंगे, -0 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये ऐसा रहता तो इक्वल टू, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है ना, तो ये इधर की ओर लाइनिंग होगा। देखिए, ये तो हमारा फॉल्स था, तो फॉल्स किधर की ओर लाइनिंग जाता है, फॉल्स बाहर की ओर लाइनिंग जाता है। तो हम इसे बाहर की ओर कर दिए, ठीक है। ये बाहर की ओर हमारा हो गया। अब ये किधर की ओर जाएगा, तो ये जो है ना, ये 0 0, तो ये मतलब कि मानिए तो एक तरह से सही है, एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इधर की ओर लाइनिंग जाएगा, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो चुका है, आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए, हमारा 6.3 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने करा दिया इस एक्सरसाइज के, इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग एक मेहरबानी कर दो, सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो चलिए, अलविदा लेते हैं अब आपसे, धन्यवाद।